हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे आरओ एआरओ के लिए अनेक शब्द से एक शब्द। ठीक है, और ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखना और स्किप न करना। मेरा नाम देवेंद्र है और टारगेट पीसीएस ओनली में आपका स्वागत है। बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। अनेक शब्दों के एक शब्द से मतलब होता है जब हम जो है किसी बात को शॉर्ट में कहें, किसी बात को एक शब्द के द्वारा कहें तो वो अनेक शब्दों से एक शब्द होता है। ठीक है ना। यहाँ पे दे भी रखा है डेफिनेशन के रूप में। हिंदी में एक वाक्य, वाक्यांश या अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द का प्रयोग होता है वह प्राय संस्कृत से लिया गया है। ठीक है, और इसकी परिभाषा क्या है वो देख लो। अधिक से अधिक विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए जो है शब्दों को समानार्थक शब्द या जो भाववाचक शब्द कहते हैं। ठीक है, किसी बात को हम छोटे रूप में कहें, कम से कम शब्दों में कहें, वही अनेक शब्दों से एक शब्द होता है। ठीक है ना। यहाँ पर देखो, इस वीडियो की खासियत ये है और वो ये है कि इस वीडियो में जो है PYQ और प्लस प्रैक्टिस दोनों आपको एक ही वीडियो मिल जाएंगे। इसलिए ये वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। ठीक, पहले हम बात करेंगे PYQ के बारे में और फिर जो है इसकी प्रैक्टिस सेट के बारे में करेंगे। जो एडवांस क्वेश्चन है, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो आने की संभावना है। ठीक, जो तौला जा सके ये होता है परमेय, जो तौला न जा सके होता है वो अपरमेय। ठीक है ना। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, वो है कि जब किसी शब्द के आगे यानी कि उपसर्ग के रूप में छोटा आ लग जाए तो वह जो है शब्द का अर्थ नेगेटिव कर देता है, यानी कि अपोजिट कर देता है। ठीक, नेक्स्ट है जो युद्ध में स्थिर रहता है, युधिष्ठिर कहलाता है। एंड वह कभी जो तत्काल कविता करे, आंसू कवि कहलाता है। और जो किसी विषय का ज्ञाता हो, विशेषज्ञ कहलाता है। ठीक, इसी प्रकार से सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ, बिना पलक झपकाए, ये होता है अपलक। यहाँ पे जो निर्मिमेश। ठीक है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को बोलते हैं रिक्त। और जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित होता है। इसी प्रकार से देखो, और जिसकी आशा की गई हो वो होता है प्रत्याशित। ठीक है ना, प्रत्याशित। और प्रत्याशित से ही एक शब्द बनता है प्रत्याशी। जब चुनाव में कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो हम उस व्यक्ति को संज्ञा के रूप में कहेंगे प्रत्याशी, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसकी जो आशा की गई हो। ठीक, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक, जो नहीं रखता है वो नास्तिक, कम बोलने वाला, मितभाषी होता है। अब ये है UPRO 2016 में पूछे गए प्रश्न। परंपरा से चली आ रही बात के लिए अनुश्रुति, जिसके पास कुछ न हो अकिंचन कहलाता है। स्वेद यानी कि पसीना से उत्पन्न होने वाला स्वेदज कहलाता है। जिसका विवाह न हुआ हो अपरिणित कहलाता है। ठीक है, और जिसे दूर करना कठिन हो दुर्निवार कहलाता है। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो अजात शत्रु कहलाता है। खोज करने वाला अन्वेषक कहलाता है। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव कहलाता है। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके अतीन्द्रिय कहलाता है। लौटकर आया हुआ प्रत्यागत कहलाता है। जो स्त्री अभिनय करे अभिनेत्री कहलाती है। जो व्याकरण जानता हो व्याकरण या व्याकरणज्ञ कहलाता है। आँखों से परे अप्रत्यक्ष या परोक्ष कहलाता है। ठीक, इसी प्रकार से आगे और भी बहुत सारे PYQ हैं, वो ज़रूर देख लेना। जैसे 2017 के PYQ हैं, अपने सहारे पर रहने वाला, ऐसा व्यक्ति जो अपने सहारे पर रहने वाला हो वो स्वावलंबी कहलाता है। कहने का मतलब जो ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है आर्थिक रूप से या जो अन्य जो है आधार पे। ठीक, वो व्यक्ति स्वावलंबी होता है। ठीक, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके अप्रमेय होता है। और किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिघीषु। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका जो स्त्री सूर्य भी न देख सके ये असूर्यम पश्चा कहलाती है। और कुछ खास शर्तों पर किसी को कार्य करने का समझौता ये होता है संविदा। ठीक है, या कॉन्ट्रैक्ट इंग्लिश में बोलते हैं। जिसकी पहले से आशा न हो, ठीक है, अप्रत्याशित होता है। और जिसकी आशा हो पहले से वो प्रत्याशित होता है। ठीक, राज्य द्वारा निकाला गया जो है आधिकारिक आदेश अध्यादेश कहलाता है। ठीक है, इसे हम गवर्नमेंट ऑर्डर भी बोलते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट है वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो। ठीक है ना, वो होता है प्रोसित पथिका। ठीक, पैर से सिर तक आपादमस्तक होता है। और अनुचित बात के लिए आग्रह करना यह दुराग्रही कहलाता है। ठीक, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही कहलाता है और आग्रह करना दुराग्रह कहलाएगा। ठीक, RO 2017-16 की परीक्षा जो निरस्त हो गई थी उसके मदरा पीने का प्याला ये चषक कहलाता है, चषक। और जो स्त्री के वसीभूत हो स्त्रीण कहलाता है। सवाल जवाब या जो है बहस हुज्जत या जो दिए गए
उत्तर का उत्तर जो है करने वाला प्रत्युत्तर कहलाता है। ठीक, यानी कि तर्क जो है करने वाला व्यक्ति क्या कहलाए, प्रत्युत्तर कहलाएगा। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है वाग्दाता कहलाता है। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो आकाशवृत्ति कहलाता है। मरणासन्न अवस्था वाला मुमूर्षु कहलाता है, और जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो विस्थापित। ठीक है, और बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा को कहते हैं आप दुरभिसंधि। ठीक, वहीं आगे बात करें तैरने या जो पार करने की इच्छा, ये होता है तितीर्षु। ठीक है, अब ये 2014 में पूछे गए प्रश्न है। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली अनामिका कहलाती है। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो ये दामोदर होता है। और पीछे पीछे चलने वाला वाक्य के लिए अनुगामी या फिर जो अनुचर होता है, अनुगामी या अनुचर होता है। ठीक, वही बात करें जिसकी कोई कीमत न हो सके वाक्यांश के लिए अमूल्य होता है। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला होता है मितहारी। ठीक है, और जो थोड़े या कम बोलने वाला होता है वो होता है मितभाषी। ठीक, आगे बात करें गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला अंतेवासी। एंड नेक्स्ट है जिसके हृदय पर आघात हुआ हो ये होता है मर्माहत। जो अपने पद से हटाया गया हो ये होता है पदच्युत। ठीक है, और नेक्स्ट है जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो ये होता है नेह स्पृह। ठीक, आगे जिसकी पूर्व से आशा न हो अप्रत्याशित। ठीक है, RO 2013 में पूछे गए प्रश्न है। देखो 100% PYQ तो नहीं आएंगे, बहुत सारे प्रश्न जो है नए पूछे जाएंगे, लेकिन उनमें से करीब 30 से 40% गारंटीड, 30 से 40% गारंटीड जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से PYQ पूछे जाएंगे। तो 60 में से अगर 30% भी आते हैं, 60 में से अगर 30% भी आ गए तो 18 क्वेश्चन आपके जो है PYQ से पूछ ले जाएंगे। इसलिए PYQ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम में जो है अच्छा स्कोर करने के लिए। ठीक है, आगे बात करें जो छीड़ न हो सके ये अक्षय होता है। ठीक है, और बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति होता है वाचाल। ठीक है, एंड आगे है तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है वो होता है अक्षत अन्न, और ये जनरली चावल का यूज करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है जिसका इलाज न हो सके ये असाध्य होता है। जिसे जीता न जा सके अजय होता है। जिस स्त्री का पति अभी तक जिंदा हो, ठीक है, तो वो स्त्री कहलाएगी सधवा, और जिस स्त्री का पति जो है स्वर्ग सिधार गया हो, मर गया हो, वो कहलाता है विधवा। ठीक है, विधवा। और यहाँ एक शब्द बताऊँ, ये है धवा। ये धवा जो पति के लिए होता है, और अगर सधवा होगा जिसका पति है और विधवा होगा नहीं है, ये यहाँ जो वे शब्द है ये आपका निगेटिव सेंस बना रहा है, तो ये हो जाएगा विधवा। ठीक, आगे बात करें जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ अंत्यज कहलाता है। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ कहलाता है। जिसके सिर पर चंद्र हो, ये कहलाता है चंद्रशेखर। ठीक है, और जिसके हृदय में ममता नहीं है ये होता है निर्मम। ठीक, UPRO 2010 में पूछे गए प्रश्न है खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय जो है रास्ते में उपयोग में के लिए दी जाती है पाथे कहलाती है। ठीक है, और आधी रात का समय निशीथ कहलाता है, और जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन होता है। ठीक है, और वहीं बात करें जिसे बुलाया न गया हो अनाहूत होता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु होता है। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य होता है। ठीक, हवन में जलाने वाली लकड़ी जो है समिधा कहलाती है। एंड आगे दिशाएं झी जिनके वस्त्रों दिगंबर कहलाती है। ठीक है ना, और आगे है जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो कानीन कहलाता है। पेट की आग को जठराग्नि बोलते हैं। ठीक, इसी प्रकार से RO 2010 में पूछे गए प्रश्न जैसे हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला जो होता है वो हौदा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके ये होता है अप्रमेय, और जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा सके वो होता है प्रमेय। ठीक, उपनिवेश से संबंध हो जिसका ये होता है औपनिवेशिक, और रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री असूर्यम पस्सा होती है। एंड नेक्स्ट है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त कहलाती है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द होता है पतित। इसी प्रकार से आगे बात करते हैं अपनी इच्छा से दूसरे की सेवा करने वाला स्वयं सेवक होता है, और गुरु के समीप रहकर जो शिक्षा ग्रहण करने वाला अंतेवासी होता है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होने वाला कृतार्थ होता है, और नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची को काली सूची कहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो समाज के विरुद्ध या जो नियम के विरुद्ध काम करते हैं वो काली सूची के अंदर आते हैं। ठीक, आगे बात करें जंगल की आग
जंगल की आग को दावानल बोलते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कई बार पूछे जाते हैं, जैसे जंगल की आग, पेट की आग, समुद्र की आग, ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समुद्र की आग बड़वानल होती है और पेट की आग जठरानल या फिर जठराग्नि। ठीक, आगे, आदि से अंत तक अनादि होता है, अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र ये औरस कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट है जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो, अनैतिहासिक या प्राग ऐतिहासिक कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट है जो अचानक आँखों से ओझल हो गया हो, ये कहलाता है अंतर्धान। और जो बाएं हाथ से जो सदा हुआ काम करने वाला सब्यसाची कहलाता है। मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला मुमुक्षु कहलाता है। सर्दी, गर्मी, दुख आदि जो है सहन करने की शक्ति तितिक्षा कहलाती है। ठीक, वहीं तैरने या मोक्ष पाने की इच्छा जो तितीर्षु, एक मिनट, तैरने या मोक्ष पाने का इच्छुक होता है तितीर्षु, और तैरने या मोक्ष पाने की इच्छा तितीर्षा कहलाती है। ठीक, जिसमें जो है सहनशीलता हो वह तितिक्षु होता है। ठीक, नेक्स्ट है RO 2017 में पूछे गए प्रश्न। यहाँ देखते हैं, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया गया हो या किया जा सके दुर्निवार होता है। जो पान करने योग्य न हो अपेय होता है। और नेक्स्ट है जो बहुत बोलता हो वाचाल होता है। जंगल की आग दावानल होती है और आगे की सोचने वाला अग्र सोची होता है। वहीं समुद्र की आग बड़वानल होती है। पेट की आग जठराग्नि होती है। जो भेदा या तोड़ा न जा सके अभेद्य होता है। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग कर्णपाल होता है। 2016 मेंस में पूछे गए प्रश्न है, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले प्रत्युत्पन्नपति होता है। और जिसके हृदय में ममता न हो ये निर्मम होता है। जो जोता बोया न गया हो अकृषित होता है। सब कुछ खाने वाला सर्वभक्षी होता है। जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके स्थावर होता है। ठीक, नेक्स्ट है वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत जो विदाई दी जाती है। ठीक है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, ये होगा समावर्तन। ठीक है, अभी हम लोग क्या बोलते हैं, फेयरवेल, वही होता है समावर्तन। ठीक, UP RO 2014 में पूछे गए प्रश्न है, जो कठिनाई से समझने योग्य हो दुर्बोध होता है। जो पृथ्वी से संबद्ध हो पार्थिव होता है। जो पहले था अब नहीं है भूतपूर्व हो गया भूतपूर्व। ठीक है, जो कठिनाई से मिलता हो ये होता है दुष्प्राप्य या फिर दुर्लभ। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट है बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद होता है। और जिसे जानने की इच्छा है वो जिज्ञासा होता है। नेक्स्ट है UP RO मेंस 2013 में पूछे गए प्रश्न है, पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में कहते हैं सधवा। ठीक है, जिसका पति अभी जिंदा हो ऐसी स्त्री सधवा कहलाती है। और झगड़ा लगाने वाला मनुष्य को कहते हैं नारद। ठीक है ना, और महल के भीतरी भाग को किस नाम से जानते हैं, वो होता है अंतःपुर। 2010 में पूछे गए प्रश्न है, जो किए गए उपकारों को मानता है कृतज्ञ कहलाता है। पेट की अग्नि को बोलते हैं जठराग्नि। वहीं बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत होता है लोरी। नभ में चलता है केचर। ठीक है, और नेक्स्ट है व्याकरण के ज्ञाता को बोलते हैं व्याकरण। ठीक, नेक्स्ट है बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति या फिर जो है अत्युक्ति कहलाती है। ठीक, 2010 में पूछे गए मेंस में प्रश्न है, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके असूर्यम पश्या या असूर्यम पश्या। ठीक है ना, ये लिखने में थोड़ा अंतर है लेकिन दोनों वर्तन की दृष्टि से शुद्ध शब्द हैं। जो स्थिर युद्ध में स्थिर हो युधिष्ठिर, जो हमेशा रहने वाला हो शाश्वत। और जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है वो विपत्निक होता है। और जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों आपत्त होता है। ठीक, तैरने की इच्छा तितीर्षा और तैरने की इच्छा रखने वाला तितीर्षु कहलाता है। ठीक, और अब जो है UP LDA में जो है पूछे गए प्रश्न है 2016 में, यानी कि UP जो आयोग है इसी के द्वारा अन्य परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, PYQ है। ठीक, जिसका शत्रु जन्मा ही न हो अजात शत्रु। और शब्द द्वारा जो व्यक्त न हो सके अब व्यक्त होता है। सांझ और रात के बीच का समय गोधूल होता है। ठीक है ना, जैसे इसको कैसे समझें, जैसे ये दिन है, ठीक है ना, और ये रात है, तो दिन और रात के बीच का समय जो शाम कहलाती है, शाम। ठीक है ना, गांव में अगर हम बात करें ये उसी से बना है शब्द। गांव में बात करें शाम के समय जो गायें भैंसें बकरी चर के जो है शाम के टाइम घर पे आती हैं, तो जो रास्ते होते हैं कच्चे रास्ते होते हैं वहाँ से इस प्रकार से धूल उड़ने लगती है। गो का मतलब हो गया गाय और धूल का मतलब धूल। तो गांव के पैरों से
यानी कि पशुओं के पैरों से जो उड़ने वाली धूल, उस समय उसी शब्द से बना है यहाँ पे गोधूल, ठीक है ना। और ये शाम का समय होता है, ठीक। जिसके हाथ में शूल हो, शूल पाणी को कहलाता है, और जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ कहलाता है। नेक्स्ट है जो वचन या वाणी के द्वारा न कहा जा सके, अकथनीय होता है। नेक्स्ट है जिसका अनुभव इंद्रियों से न हो सके, अतीन्द्रिय होता है। घुटने तक बाह वाला अजान बाह होता है, और बिना पलक गिराए हुए अपलक होता है। जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दम्य होता है। जो भेदा या तोड़ा न जा सके, अभेद्य होता है, ठीक। वहीं प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री प्रियंवदा होती है। जिसके पार न देख जा सके, अपारदर्शी होता है। जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। और जो सबको समान रूप से देखता हो, वो समदर्शी होता है, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो कई बार आएंगे, ठीक है ना। तो इससे पता चलता है बहुत सारे शब्द रिपीट होते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर देखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसीलिए प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ। जिसके पास कुछ भी ना हो, ये अकिंचन होता है। और तथाकथित निम्न जात में जो जन्म लेने वाला अंत्यज होता है। और अनिश्चित जीविका के लिए जो होता है आकाश वृत्ति। आगे बात करते हैं। जिस पर हमला न किया गया वो अनाक्रांत होता है, और जिस पर हमला किया गया वो आक्रांत होता है, ठीक। और जो हमला करता है वो आक्रांता कहलाता है, याद रखना। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो मंथर कहलाता है। उचित या अनुचित ज्ञान रखने वाला विवेकी कहलाता है। आगे बात करते हैं। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, किंग कर्तव्य विमूढ़ होता है, ठीक है ना। अपने काम में जो है सटीकता से ना डिसीजन ले पाए कि क्या करना क्या नहीं करना, वो किंग कर्तव्य विमूढ़ होता है, ठीक है ना। और अनेक युगों से चले आने वाले को बोलते हैं सनातन, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट है ऐसा कवि जो तत्काल जो है रचना करता हो, होता है आशु कवि। और नेक्स्ट है वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री वीर प्रसू कहलाती है, ठीक। इसी प्रकार से शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक धीरोदात्त कहलाता है। और जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, अप्रमेय कहलाता है। वन में लगने वाली आग दावाग्निक होती है। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, वियोगिनी कहलाती है, ठीक। वहीं आगे मोक्ष की कामना करने वाला मुमुक्षु कहलाता है। और इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, जितेंद्र कहलाता है। जिसका उपचार न हो सके, असाध्य कहलाता है। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित कहलाता है। जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत कहलाता है। युगों से चले आने वाले को बोलते हैं सनातन। और जिसे बुढ़ापा ना आए, ठीक है ना, जो कभी बूढ़ा ना हो, वो कहलाता है अजर, ठीक। वहीं नेक्स्ट शब्द है जिसे ईश्वर में विश्वास हो, आस्तिक। जिसे ईश्वर में विश्वास न हो, नास्तिक। नेक्स्ट है जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो, व्याकरण। और नेक्स्ट है जो क्षमा करने योग्य नहीं है, अक्षम्य। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य कोण होता है वायव्य। ये इंपॉर्टेंट है, जी मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। इस प्रकार से ईस्ट बनता है पूरब, इस प्रकार से वेस्ट बनता है पश्चिम। ऊपर बनेगा आपका नॉर्थ और नीचे बनेगा आपका साउथ, ठीक है। इस प्रकार से 4 दिशाएं होती हैं। 4 दिशाओं के बीच में जो है 4 दिशाएं और होती हैं, तो यहाँ पर 8 दिशाएं हो गई, ठीक है। और 2 दिशाएं और होती हैं, इस प्रकार से ऊर्ध्व और ये अधः, तो ये कुल मिला के 10 दिशाएं होती हैं। तो यहाँ पे ईस्ट और नॉर्थ के बीच में इस जगह पे जो दिशा होगी वो होगी आपकी ईशान दिशा होगी, ठीक है ना। ईशान के जस्ट अपोजिट दिशा होगी, वो होगी नैऋत्य, ठीक है ना। जगह नहीं है इसलिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और यहाँ पे देखो जब हम आग जलाते हैं ना, आग नीचे जलाएंगे और वायु कहाँ उड़ती है, ऊपर, ठीक है। तो नीचे आग जलाएंगे तो ये आग्नेय दिशा हो जाएगी, ठीक है ना। और ऊपर वायु उड़ेगी तो ये वायव्य कहलाएगी, ठीक है ना। ध्यान रखना इस प्रकार से सारी की सारी दिशाएं। तो पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य का कोण वायव्य कहलाएगा। तो इस प्रकार से कह रहा है पश्चिम कहाँ पे होगा तुम्हारा, और उत्तर, पश्चिम होगा ये और उत्तर होगा ये, तो इनके मध्य का कोण कौन सा कहलाएगा, वायव्य। और वायव्य भी हम बताया। और नीचे क्या बताया था, आग्नेय। इधर क्या बताया था, ईशान। और इधर क्या बताया था, नैऋत्य, ठीक है। बाकी मुख्य 4 दिशाएं तो आपको बताइए। आगे बात करें। जिसका निवारण न हो सके, अनिवार्य होता है। जल में रहने वाला प्राणी जलचर होता है। जो जाकर पुनः आ गया हो, प्रत्यागत हो कहलाता है। और मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है। और मोक्ष की इच्छा रखना मुमुक्षा कहलाएगा। जिसको प्राप्त करना कठिन हो, दुर्लभ कहलाएगा। बहुत कम बरसात हो, ठीक है, इसे बोलते हैं अल्पवृष्टि। और नेक्स्ट है रास्ते में खाने वाली भोज सामग्री को कहते हैं पाथे। इस संसार से संबद्ध है। गंगा का उद्गम स्थान गंगोत्री। और जो लोग
जो जो बहुत लोगों से सुनी गई हो, ये जनश्रुति होती है। और जो पहले जन्मा हो वो होता है अग्रज। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट है जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो, बहुभाषाविद होता है। और जो युद्ध में स्थिर रहता हो, युधिष्ठिर होता है। ठीक, वही नेक्स्ट है संध्या और रात्रि के बीच का समय गोधूल या प्रदोष होता है। और अनुचित बात के लिए जो अनुग्रह करना दुराग्रह कहलाता है। वहीं जो कुछ नहीं जानता हो अनभिज्ञ या अभिज्ञ कहलाता है, अनभिज्ञ या अज्ञ कहलाता है। ठीक है ना। इसी प्रकार से नेक्स्ट है धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो अतीन्द्रिय कहलाता है। और नेक्स्ट है जिसके सिर पर चंद्रमा चंद्रमौली कहलाता है या चंद्रशेखर कहलाता है। जिसे बुलाया न गया हो अनाहूत कहलाता है, और जिसे बुलाया गया हो वो आहूत होता है। ठीक, यूपीपीसीएस मेन 2000 में पूछे गए प्रश्न है। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो व्याकरण कहलाता है। ठीक है ना। व्याकरण में जो बहुत अधिक एक उच्च मात्रा में मतलब व्याकरण में जो विशेषज्ञ है वो व्याकरण कहलाता है, वो व्यक्ति कहलाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है। और दोपहर के पूर्व का समय पूर्वाह्न कहलाएगा। ठीक है ना। पूर्वाह्न में एम लगाते हैं और अपराह्न में पीएम लगाते हैं, ऐसे याद कर लो। ठीक है, तो दोपहर के बाद का समय अपराह्न जो है पीएम कहलाएगा, दोपहर के पूर्व का समय एम कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है जिस पर मुकदमा चलाया गया हो अभियुक्त कहलाता है। जो व्यक्ति अधिक बोलता हो वाचाल, और जिसे जो है अपने कर्तव्य का ज्ञान न हो कर्तव्य विमूढ़ कहलाएगा। ठीक, नेक्स्ट है जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, जिसकी कोई सीमा न हो असीम, और जिसको जाना नहीं जा सकता अज्ञेय, और जिसका आदि व अंत न हो अनंत। ठीक है, इसी को अनंत को हम अनादंत भी बोलते हैं। ठीक, जो पढ़ना लिखना जानता हो साक्षर। नेक्स्ट है ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो आकाशवृत्ति, और पृथ्वी और ग्रहों के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। और जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो अवैधिक या अवैध कहलाता है। और ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति दिव्य चक्षु कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट है दूध दही घृत और शर्करा मधु मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं और भगवान को जो स्नान हेतु बनाया जाता है वो पंचामृत कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट है जिसके आने की तिथि न हो अतिथि कहलाता है। जिससे भले बुरे का ज्ञान न हो अविवेकी कहलाता है। जिससे वाणी व्यक्त न कर सके अवर्णनीय कहलाता है। जिसका कोई शत्रु न हो अजात शत्रु कहलाता है। और ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य जो है पूरा का पूरा ढक जाए वो खग्रास कहलाता है, सूर्य ग्रहण कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट है जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता अकथनीय कहलाता है। गुरु के समीप या साथ रहने वाला अंत्यवादी कहलाता है। जिसका कभी अंत न होने वाला हो वो अनंत कहलाता है। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो औदार्यता कहलाता है। जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता हो मितव्ययी कहलाता है। ठीक है, कंजूस भी बोलते हैं। ठीक है, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री मृदुभाषणी कहलाती है। जिसको जीतने वाला कोई पैदा ना हुआ हो अजात शत्रु, और जो बहुत आगे तक की बात सोचकर जो काम करता है अग्रसोची होता है। जो मृत्यु के मुख में आने को हो मरणासन, और बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य स्मरणीय कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट है जो कुछ नहीं जानता है अज्ञ, और धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष जो गणना के अयोग्य हो नगण्य होता है। और मन की बात जानने वाला मर्मज्ञ कहलाता है। जिसे बुलाया न गया हो अनाहूत होता है। जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है नास्तिक होता है। पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज कहलाता है। जो मांस न खाता हो निरामयस होता है। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है वो होता है सदावर्त। जिसके आने की कोई तिथि न हो अतिथि कहलाता है। जिससे भले बुरे का ज्ञान न हो अविवेकी होता है। और पैर से मस्तक तक ये अपाद मस्तक होता है। नीले रंग का कमल नील कमल होता है। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो अध्यय प्रसूत होता है। ठीक, नेक्स्ट है जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री परित्यक्ता, हाथी की तरह चलने वाली स्त्री गज गामिनी, और जिसका शत्रु जन्मा ही न हो अजात शत्रु। नेक्स्ट है जिसका ईश्वर में विश्वास हो आस्तिक, जिसका कोई शत्रु न हो अजात शत्रु। वह लड़की जिसका विवाह होने को है। ठीक है, वैवाहिकी, और वनस्पति का आहार करने वाला वनस्पत्यहारी। ठीक है, नेक्स्ट है जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे वो प्रतिवादी होता है। ठीक,
नेक्स्ट है संदेश ले जाना वाला होता है संदेश वाहक जिसकी गहराई नापी न जा सके अथाह होता है, ठीक। और नष्ट होने वाला अनश्वर होता है जिस स्त्री का पति जो है जीवित है सदवा कहलाता है। और व्यर्थ खर्च कर डालने वाला होता है अपव्ययी, ठीक। नेक्स्ट है आँखों से परे परोक्ष कहलाता है जिसे जानने की इच्छा है जिज्ञासु कहलाता है। पृथ्वी से संबद्ध पार्थिव जो पूर्व में था पर अभी नहीं है भूतपूर्व कहलाएगा। और जो कठिनाई से मिलता है दुर्लभ या दुष्प्राप्य होता है जिसका उत्तर न दिया गया हो अनुत्तरित होता है। इसी प्रकार से अपने मत को जानने वाला स्वमतावलंबी होता है। और जो कहा न गया हो अकथित होता है। परंपरा से सुना हुआ अनुसृत होता है। और जो देखने योग्य हो, ठीक है, वो दर्शनीय होता है। नेक्स्ट है अन्य से संबंध रखने वाला अनन्य होता है। वह कवि जो तत्क्षण या तत्काल कविता कर सके आशु कवि होता है। कही हुई बात को बार बार कहना पुनरुक्ति या पृष्ठ पेषण कहलाता है। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके सुलभ होता है। समान रूप से ठंडा और गर्म समशीतोष्ण कहलाता है, ठीक। नेक्स्ट है जो छाती के बल गमन करता है उरग होता है, ठीक है। और जिस समय बड़ी मुश्किल में भिक्षा मिलती है दुर्भिक्ष कहलाता है। नेक्स्ट है किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु धरोहर कहलाता है। जिस पर जो विश्वास किया गया हो विश्वसनीय कहलाता है। जो दायर मुकदमे का बचाव करे प्रतिवादी कहलाता है। नेक्स्ट है जो पहले कभी नहीं जो है सुना गया हो अश्रुत पूर्व या अनसुना कहलाता है। जो स्मरण करने योग्य स्मरणीय कहलाएगा। नेक्स्ट है जो इंद्रियों के ज्ञान के परे हो इंद्रियातीत या इंद्रियातीत कहलाएगा, ठीक। अतीन्द्रिय कहलाएगा, ठीक। नेक्स्ट है जो मुश्किल से प्राप्त हो दुष्प्राप्य होगा। जिसकी बाहें अधिक लंबी हों प्रलंब भाव कहलाएगा। दीर्घ भाव कहलाएगा। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी। और जिस पर आक्रमण हुआ हो वो आक्रांत कहलाता है, ठीक। नेक्स्ट आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो युत्सु कहलाता है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त कहलाता है। और जिसकी महाबतौल हो सके परमे होता है, ठीक है। और जिसका जो है दमन किया गया हो दमनीय होता है। जिस पर उपकार किया गया हो ये आपका उपकृत्य होगा, ठीक। इसी प्रकार से आगे बात करें अतिथि सत्कार की भावना आतिथ्य कहलाती है। नेक्स्ट है जिसका उत्तर न दिया गया हो अनुत्तरित होता है, ठीक। नेक्स्ट है तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ होती है ये प्रत्युत्पन्नति होती है, ठीक। नेक्स्ट है क्षणभंगुर में नष्ट होने वाला, ठीक है ना, क्षणभंगुर कहलाता है। जो शब्द द्वारा व्यक्त न किया जा सके, ठीक है, निःशब्द होता है। पैर से लेकर सिर तक आपादमस्तक तक होता है। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिगीषु होता है। और किसी पर विजय पाना ये जिगीषा कहलाएगा, ठीक। मध्य रात्रि का समय निशीथ कहलाता है। ये इम्पोर्टेंट है। मध्य रात्रि का समय जो है निशीथ कहलाता है, निशीथ। जिस पर किसी का आतंक छाया हो आतंकित होता है। जो शोक करने योग्य न हो आशोक्य कहलाता है। जिसे ऊपर कहा गया हो उपयुक्त कथित कहलाता है। और जिसके हृदय को चोट पहुंची हो मर्माहत कहलाता है। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है, ठीक है, अनुदान कहलाता है। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी। संध्या और रात के बीच का समय गोधूल, ठीक। हमेशा रहने वाला शाश्वत 100 में 100, ठीक है, 100%। और जो बात वर्णन से परे हो अवर्णनीय है वर्णनातीत होता है, ठीक। जो कृतज्ञ न हो कृतज्ञ कहलाता है। जो कृतज्ञ हो वो कृतज्ञ कहलाएगा, ठीक। इसी प्रकार से जो सूर्य न देख सके ऐसी स्त्री सूर्यम पश्या। जो रूढ़ियों में विश्वास करता है रूढ़िवादी। और जो पूजा के योग्य हो, ठीक है ना, पूजनीय। जो देश से प्रेम करता है वो देशभक्त। जिसका आदि न हो अनादि। व्यर्थ खर्च करने वाला अपव्ययी। बिना पलक झपका अपलक कोई निर्मेष भी बोलते हैं। मरने की इच्छा मुमूर्षा। मरने की इच्छा रखने वाला मुमूर्षु, ठीक है।